हेलो बच्चों बच्चों इस मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग ये एनसीईआरटी के जो सवाल बच गया था 6.1 एक्सरसाइज का आज हम लोग उसको बाकी सवाल को सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है। अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उन्होंने कहा था कि वट एवर यू आर बी अ गुड वन, ऑलवेज बी अ गुड वन। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे जो भी हो हमेशा आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपना बेस्ट करें, हम बेहतर से बेहतर कोशिश करें, चाहे आपका पोस्ट जो भी हो, पोजीशन जो भी हो, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू परफॉर्म बेस्ट। So it's a very nice and very good quotation for you. So you must follow this quotation. This is a very good thoughts you should follow in your life. तो आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.1 ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे, यानी वहां तक उसको बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कर द रेडियस ऑफ एन एयर बबल the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume? At what rate is the volume of the bubble increasing when radius is 1 सेंटीमीटर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है एक बुलबुला है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो बबल है उसका रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का रेट क्या है? 1.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना इंक्रीज करता है। तो व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो उस बबल का वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। मतलब जब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर जब पहुंचेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो
बबल मतलब स्फेयर। बबल कैसा होता है? स्फेयर, स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको dr/dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई टू 3r² dr/dt। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। 4/3 पाई से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, तो हो गया 4 पाई, और आर का वैल्यू करा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt दिया हुआ 1/2, तो ये आंसर आ गया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ क्यूब होगा क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो जिसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कितना मेहनत करना पड़ता है, मेरे पास वैसा सेटअप नहीं है। हमें खुद क्वेश्चन लिखना है, सब कुछ लिख कर खुद से एक्सप्लेन करना है। तो इसका भी कम से कम आप लोग ध्यान रखो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब ऊपर से बालू एक पाइप से ऐसे गिराया जा रहा है। तो बालू को हम जैसे जैसे गिराएंगे तो उसका शेप कैसे बनेगा? कोन, शंकु की तरह बन जाएगा, कोन की तरह बनता जाएगा ऐसा। बालू यहाँ से गिराते जाएंगे, और फिर ये आपका दिया, ये हाइट हो गया, और ये हो गया रेडियस, और ये मान लो हाइट है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। कह रहा है जैसे जैसे बालू को गिराएंगे इसका हाइट बढ़ेगा, इसका हाइट जो है रेडियस का 1/6 रहता है हमेशा। मतलब एच जो है वो 1/6 आर रहता है हमेशा। तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो जब ये हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो करा उसका हाइट के बढ़ने का रेट क्या होगा? हाइट के बढ़ने का रेट क्या होगा? ठीक है, सवाल समझ में आया? करा इस पे बालू गिराते जाएंगे तो ये कोन के शेप में बनेगा। इसमें करा इसका जो हाइट है वो हमेशा 1/6 इंटू आर होता है, रेडियस का 1/6 होता है। ठीक है, तो करा जब इसका हाइट 4 सेंटीमीटर होगा तो हाइट के बढ़ने का रेट उस समय क्या होगा? जिस समय हाइट 4 सेंटीमीटर होगा उसका रेट बताना है। मतलब कि आपको dh/dt फाइंड करना है, और dv/dt आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दो चीज दिया हुआ है,
dv/dt, ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो इतना आपको सवाल में दिया हुआ है। और dh/dt आपको फाइंड करना है, dh/dt फाइंड करना है। तो ये कोण है, कोण का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भी इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई, यहां से हम आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये आर आपका कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 6h, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो हो गया 1/3 पाई 36h स्क्वायर है यहाँ h, यानी h क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो dv/dt बराबर 1/3 पाई 36 इंटू 3h स्क्वायर और dh/dt। तो dh/dt हमको फाइंड करना है, और h का वैल्यू आपको भी, h का भी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और dv/dt भी दिया हुआ है आपको 12। तो 12 बराबर, ये 12 तिया 36, ये कट गया, तो 12 पाई इंटू 3 इंटू एच का मान 4 है, 4 यहाँ पे जब रख देंगे तो हो जाएगा 16 आई इंटू dh/dt। तो 12 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो dh/dt बराबर हो जाएगा 1/48 पाई। मतलब इस रेट से 1/48 पाई इसका आंसर हो गया, इस रेट से, ठीक है, इसका हाइट बढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इसका हाइट ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। अब क्वेश्चन, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 13 करे, बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। तो डायमीटर इसमें दिया हुआ है, तो ये d का मान दिया हुआ है 3/2 2x प्लस 1। तो रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा d/2, d यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा d/4 2x प्लस 1, ये रेडियस हो गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी बैलून कैसा है, स्फेरिकल है, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका क्यूब हो जाएगा 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब, और इस पे भी क्यूब डाल देंगे, ये हो गया। तो हो गया 4/3 पाई, हो जाएगा 27/64 2x प्लस 1 के पावर 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dv/dt बराबर 4/3 पाई 27/64 इंटू 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इतना आ गया। अब ये 3 कैंसिल हो गया, 16 चौके 64, ये खत्म हो गया,
8 दूनी 16, ये खत्म हो गया। आंसर आ गया 27/8, 2x प्लस 1 का पावर 2। दिस इज योर आंसर। इट्स नॉट प्रॉब्लम, you can do easily। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ आइटम इज गिवन बाय। आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट दिया हुआ 0.007 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ आइटम। मतलब कोई वस्तु बनाया जा रहा है, वो x यूनिट्स, मतलब उसकी संख्या कितना x है, तो उसको प्रोड्यूस करने का जो टोटल कॉस्ट है वो आपको इतना दिया हुआ है, पूरा खर्च इतना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट्स। ठीक है, जो मेरा आउटपुट्स है, जैसे एक्स यूनिट्स है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट। यहां पे आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। इसका मतलब है कि आपको डीसी बटा डीएक्स निकालना है। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x और प्लस हो गया 5। ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 17, तो x का वैल्यू इसमें पुट करना है। तो 0.007 इंटू 3 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करना। 17 को 17 से करेंगे गुना तो 289, 17 को 17 से करेंगे 7 49 हो गया, 4 हो गया, 7 4 11 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 8 289। इसको फिर हम 3 से करेंगे तो जाएगा 9 3 27, 8 3 24, 25 26, 3 2 6, 2 8, 8 6 7। फिर 8 6 7 को 7 से करना, 8 6 7 को 7 से करेंगे तो 7 7 49, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, फिर 8 7 56, 8 7 56 और 4 हो जाएगा 60, मतलब 6.00 इतना, 6.069 माइनस। अब यहाँ 17 दूनी 34, 34 को 3 से गुना करो तो 4 तिये 12, हाथ में 1, 3 तिये 9 1 10, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट में।
तो ये आ जाएगा 17 दूनी 34, 34 को 3 से कर दिए, इतना आ गया, और यहाँ आ गया 0.102 और प्लस हो गया 5। इसको ऐड करेंगे तो जगह 11.069 माइनस 0.102, तो आ गया 976, और यहाँ 10 में से गया 9.10। बेटा इतना आपका आंसर आ गया। तो ये आपका और मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब एक्स यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को सेल करने पर उसको जो रेवेन्यू मिलता है वो मिलता है कितना, आर एक्स इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 7। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये भी हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट्स, यानी आउटपुट, विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट्स। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ये हो जाएगा डी आर बट्टा डी टी। तो यहां पे हो गया 13 इंटू 2 एक्स प्लस 26, हो गया 13 इंटू 2 इंटू एक्स का वैल्यू यहां पे आपको दिया हुआ है 7 प्लस 26, तो 13 दूनी 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छक 42, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 182, 182 प्लस 26 तो गया 802, तो 208 ये आंसर आ गया। ये आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकल गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू या फिर मार्जिनल कॉस्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 17, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। इसमें कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। 17, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सर्किल का एरिया, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बट्टा डी टी, सॉरी डी आर इसकल टू हो जाएगा पाई इंटू 2r। फिर r का वैल्यू दिया हुआ 6, जगह पाई इंटू 2 इंटू 6, पाई इंटू 2 इंटू 6 विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। हाँ सही है। तो आपका कितना हो गया, 6 दूनी 12 पाई, ये भी आंसर होगा, पर ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया है। यहाँ दिया पाई 12 गुने rate of change of area of circle with respect to its radius r at 6 centimeter is 12 पाई।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तो इतना हो ही गया, पाई इंटू आर स्क्वायर, 2r इक्वल टू पाई इंटू 6, तो 6 दूनी 12 पाई हो गया। अब इसको अगर हम डिग्री में बदलते हैं तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो पाई रेडियन को लिखेंगे 180, फिर वो चीज को गुना कर देंगे तो उतना डिग्री आ गया, उतना डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको निकालना मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू तो ये तो आप निकाल लेंगे। तो बेटा आज का ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज 6.1 जो था वो एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जो चैप्टर था रेट मेजर, उस एक्सरसाइज 6.1 में वो हम लोग उसको फिनिश कर दिए। अब आप उसको प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और थोड़ा ध्यान दो कि कितना मेहनत से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। मेरे पास वैसा कुछ सेटअप वगैरह नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर कंसेप्ट को अच्छे से अच्छे ढंग से क्लियर कर दूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।